अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग ए और ए के मात्रा के बारे में सीखेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। सबक शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक की मात्रा, ये हिंदी है मात्रा, ये उर्दू का है। इसका प्रयोग और अभ्यास। उर्दू में एक की मात्रा के स्थान पर बड़ी ये, ठीक है, ये वाली, या इसका चिन्ह यानी ये वाली जिस पे नुक्ता हो, प्रयोग करते हैं। ये अक्षर के आगे लगाते हैं। इसके दो रूप हैं। एक पूरा रूप जो शब्द के अंत में लिखते हैं, जैसे ये। तो इसके दो रूप हैं। तो एक रूप तो आप ये देख रहे हैं, ये वाली। एक रूप ये है कि जैसे कि आप दे दें ऐसे, ये काफ बना दिए, ये नुक्ते। एक रूप ये है, यानी दो नुक्ते वाली, यानी सिर्फ आधा लिखते हैं। एक रूप ये है। तो जब बीच में लाएंगे, यहाँ पे हर्फ के बीच में लाया गया ये को, तो ये नुक्ते वाली ये लिखेंगे। लेकिन जब आखिर में हो तो ये वाली ये लिखते हैं। तो यहाँ देखें, दे, ठीक है, ये क्या है, दे। इसी तरह से यहाँ रे, रे, बे येज़र बे, जीम येज़र जे, सीन येज़र से, काफ येज़र के, लाम येज़र ले, मीम येज़र में, नून येज़र ने, हे येज़र हे, ते में हम मिला के था ये, तो क्या हो गया, ये थे। इसी तरह से यहाँ अलिफ पेश उ, टे में हम मिला के ठा, ये जरिए, उठे, उठे, लिखे, ठीक है। इसमें काफ इस तरह से असल है, ये काफ बना हुआ, लेकिन यहाँ पे काफ छूट गया, तो ये क्या है, लिखे। इसी तरह से ये भुने, ये मुझे, मीम जी में हम मिला के झ होता है तो मुझ हो गया, ये लगा दिए तो क्या हो गया, मुझे, तुझे, सुने, बिके, लूटे, पीटे, सामने, गिरे, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है नोट, बड़ी ये जब अक्षर के रूप में प्रयोग होता है तब इसे ये माना जाता है, किंतु मात्रा के रूप में एक की मात्रा माना जाता है। जब मात्रा के रूप में होगा तो ये की मात्रा माना जाएगा। आधा रूप जो वास्तव में चिन्ह है, जिसे शब्द के बीच में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए रेल, क्या है, रेल। तो ये भी क्या, एक ही मात्रा है, लेकिन शब्द के बीच में है, तो ये क्या है, रेल है। इस पे दो नुक्ते लगाए हुए हैं, मतलब ये वाली ये नहीं है, बल्कि नुक्ते वाली ये है, ये वाली। तो क्या है, रेल। इसी तरह से यहाँ मेल, ये बैर, चाहे बेर, ठीक है, इसको बेर पढ़ेंगे हम। और तेल, ते ये ज़ेर ते, लाम साकिन, तेल। दाल ये ज़ेर दे, काफ में हम मिला के ख, देख। चे अला, चेला। इसी तरह से के अला, केला। मेरा, मेरा। पेड़ अड़, पेड़। शेर, शेर। तेज, तेज। बे में हम मिला के भ होता है, ये है तो क्या हो गया, भेजा, भेजा। अब सब में देखें कि दो नुक्ते नीचे है, तो एक मात्रा जो अगर शब्द के बीच में लाएंगे तो दो नुक्ते से उसका मतलब उसकी आवाज़ निकलती है। दाल ये ज़िर दे, नून अलिफ ज़बर ना, दे ना। बा ये ज़िर बे, टे अलिफ ज़बर टा, बेटा। यहाँ तरह से यहाँ देखें, सीन में मिला के से, अट्टे में मिला के ठ, तो सेठ। इसी तरह से बेटा, बेटा। तेरा, तेरा। रे, काफ में हम मिला के ख, अलिफ ज़बर अलिफ साकिन, तो क्या हो गया, रे खा, रे खा। काफ में हम मिला के ख, ये खे, अता साकिन, खेत। ठे अला, ठेला। ले अकिन, लेकिन। जे अब्बा साकिन, तो क्या हो गया, ये जेब।
इसी तरह से यहाँ से सेब, देर, मेज, नेक, लेना, लेना, लेटा, लेटा। ठीक है, तो ये हमारा था ए की मात्रा। अब यहाँ से पढ़ेंगे ए की मात्रा। उर्दू में ए की मात्रा के स्थान पर बड़ी ये एक विशेष निशान के साथ तथा इसका चिन्ह ये प्रयोग होता है। देखिए यहाँ विशेष निशान ये दिए हैं, यानी कि इस तरह से दे करके ऊपर में हमजा की शक्ल बनाते हैं। तो यह मात्रा अक्षर के आगे लगाते हैं। ठीक है, इसके दो रूप हैं। पूरा रूप जो शब्द के अंत में लिखते हैं, जैसे आपने पिछले मतलब सबक में पढ़ा है, पिछले सबक में, कि एक पूरा रूप होता है जैसे ये वाली, एक आधा रूप जैसे ये वाली। तो इसके भी वैसे ही है, बस इस पे होता है ये उस पे जो जेर दे रहे थे इस पे अब ज़बर देंगे। इस वजह से वो आगे आप समझ लेंगे सबक में। जैसे यहाँ पे देखे रे, तो ये दे करके ऊपर में हमजा दिए, तो क्या रे, क्या हो गया ये रे। आप ऊपर में पढ़ रहे थे रे, तो नीचे में रे पे जेर देंगे तब ये होगा रे, लेकिन ऊपर में जबर दे रहे हैं तो ये क्या हो गया रे, दे। इसी तरह से जय, बै, ए, है। यहाँ वै, नै, मैं, लय, कै, से। ठीक, आधा रूप जो वास्तव में चिन्ह है शब्द के बीच में लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए आप तैराक, अब इसको तैराक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर में जबर देंगे, तापे जबर दें, ता या जबर तय, और अलिफ जबर रा, काफ साकिन, तो क्या हो गया तैराक। इसी तरह से चीन नहीं पढ़ेंगे, इसको चैन पढ़ेंगे। यानी अब इसको समझने के लिए आप जब उर्दू ज़्यादा पढ़ने लगेंगे तो खुद ब खुद बात समझ में आने लगे कि यहाँ पे हम चीन पढ़ें या चैन पढ़ें। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे मैं ना, ये क्या है नैन, बैल। अब देखिए एक बैल होता है, बेल होता है, लिख रहे हैं दोनों एक ही तरह से, लेकिन अब इसको समझेंगे कैसे, कहाँ पे बैल पढ़ेंगे कहाँ पे बेल पढ़ेंगे। तो सबक जो आप पढ़ेंगे तो उससे सबक से खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे बैल पढ़ाएगा या बेल पढ़ाएगा। इसी तरह से मैल, जैसा जैसा, कैसा कैसा, कैद, बैर, सैर, खैर, पैर, पैसा पैसा, थैला थैला, मैला मैला। यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हुआ।